बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे स्टूडेंटों, सुन लो, चिकन मुगलाई बोनलेस हांडी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। कौन सा मुर्गी का गोश्त बीट इस्तेमाल करेंगे जो वो जूसी बनेगी, कमाल का रिजल्ट आएगा। आपके घर वाले आपके दांत के दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये टेस्टफुल मुगलाई चिकन हांडी किस तरीके से तैयार करेंगे जो हम बोनलेस में तैयार करेंगे, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। चिकन मुगलाई हांडी तैयार करने के लिए हमने 500 ग्राम आधा किलो थाई का गोश्त ले लिया। थाई का यहाँ वाला ये हिस्सा, मुर्गी का लात वाला हिस्सा, थाई वाला, जिससे जिंगर बर्गर बनते हैं, वो जूसी बनता है। उसकी जो हांडी बनेगी मुगलाई, कमाल का टेस्ट आएगा अल्हम्दुलिल्लाह उसका। हमने अपने साइज से इस तरीके से बोटियां करा ली, अपनी पसंद के हिसाब से, छोटी या बड़ी भी आप करा सकते हैं। अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। 1 टेबल स्पून लेमन जूस, अगर लेमन जूस मार्केट वाला आपके पास नहीं है तो आप 1 नींबू का रस डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे वाइट सिरका, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। साथ में शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक इस तरीके से, और इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये शामिल कर दिया, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हमने इसको मैरिनेट करना है। ये जूसी होता है, थोड़ा सा इसका मुंह की तरफ करो, थोड़ा सा जो थाई का गोश्त होता है सख्त होता है, हार्ड होता है, जूसी होता है। जो चेस्ट का होता है वो ड्राई होता है, वो सुंगड़ता है, ये सुकड़ता नहीं है। इसलिए इसको हमने मैरिनेट करना है 20 से 25 मिनट के लिए। कवर लगा देंगे। 25 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 25 मिनट के बाद इसके साथ का पैन ले लिया, कढ़ाई ले ली, देगची ले लिया, जो भी आपके पास अवेलेबल है। फ्लेम को ऑन कर लिया, फ्लेम मीडियम रहेगा। आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है, हमारे पास एक ये दरमियाने साइज का प्याज है, इसको हम काट के चॉपर में डालेंगे, चॉप कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, कोई मसला नहीं बनेगा। इस तरीके से डाल दिया। ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, जो प्याज को चॉप किया था इसमें शामिल कर देंगे। इसको हमने हल्का हल्का लाइट ब्राउन करना है। अच्छा, जब तक हम हमारा प्याज लाइट ब्राउन होता है, इस तरीके से इसको लाइट ब्राउन करेंगे। जब तक प्याज लाइट ब्राउन होता है, हम क्या करेंगे, इसके साथ का मिक्सी का एक जार ले लिया। हमारे पास ये टमाटर हैं 2 अदद, और ये काजू हैं, ठीक हो गया। 50 से 60 ग्राम काजू हैं, ये शामिल कर देंगे इसमें। 2 टमाटर शामिल कर देंगे। हल्का सा पानी डाल लेंगे। पानी डाल के इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, काजू का और टमाटरों का। टमाटर डाल के हल्का सा पानी डाल लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज हल्का सा हमारा नरम हुआ, हल्का हल्का ब्राउन होने की तरफ गया, ज़्यादा नहीं करना। इस टाइम पे आके हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के, ये शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक इसके साथ फ्राई करेंगे प्याज के साथ। इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया मीडियम फ्लेम पे। चिकन को जो मैरिनेट करके रखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, ये शामिल कर देंगे सब कुछ इस तरीके से। और हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तकरीबन इसको इसके साथ फ्राई करेंगे ताकि चिकन अपना कलर चेंज कर ले। मीडियम फ्लेम पे हमने इस तरीके से लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज के साथ इसको फ्राई कर लिया। ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटर का और काजू का, इसको शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। साफ़ करके इसमें डाल देंगे। अब साथ इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, पहले भी नमक डाला था, ठीक हो गया, शामिल कर देंगे। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। पानी और नहीं डालेंगे क्योंकि हमने टमाटरों का और काजू का पेस्ट बनाते वक्त पानी का इस्तेमाल किया था। इसको इस तरीके से हिलाएंगे और इसको हम तकरीबन 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 2 मिनट हमने और इसको भुनाई कर ली मसालों के साथ। फ्लेम को दम वाला कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। पानी और नहीं डालेंगे अभी, ठीक हो गया। ऊपर से कवर लगा देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा बोनलेस जो थाई का था वो टेंडर हो जाए। बोनलेस चिकन मुगलाई हांडी को 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि चिकन हमारा टेंडर हो चुका होगा। चिकन हमारा बिल्कुल टेंडर हो गया इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। फ्लेम हमारा भी दम वाला ही रहेगा। दम वाले फ्लेम पे हम क्या करेंगे, ये 1/4 कप दही का हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया। दम वाले फ्लेम पे दही को शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक हो गया, और 2 मिनट तक कुक होने देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। दम वाले फ्लेम पे दही का पानी खुश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके हम इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करेंगे, ये इस तरीके से। ये 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी थोड़ा सा हाथ से मसल लेंगे इस तरीके से, इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारे पास 2 सब्ज़ मिर्चें थी चॉप की हुई, ये शामिल कर देंगे। इस टाइम पे आके गरम मसाला 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे।
हाई फ्लेम करके इसको इस तरह मिक्स भी करेंगे और थोड़ा सा इसको ड्राई की तरफ लेके जाएंगे, खुश्क होने की तरफ लेके जाएंगे ग्रेवी को। इस टाइम पे आके 2 मिनट लगे, हमने इसको थोड़ा सा अपनी हांडी को ड्राई कर लिया। इस तरह की होनी चाहिए। अगर आप थोड़ी ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप उसमें ग्रेवी बढ़ा सकते हैं, ऑयल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करके यहाँ पे हम अपने खूबसूरत से इस तरीके से हांडी भी ले सकते हैं मट्टी वाली, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको लुक वाइज अच्छा नज़र आएगा, इसलिए यहाँ पे ले आए। कैमरे इधर ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आप, पूरियाँ मलाइयाँ बढ़िया पहियाँ ने, ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह मुगलाई हांडी बोनलेस जो हमने थाई में जो है ना तैयार की है, इस तरीके से इसको यहाँ पे इस तरीके से, सुभान अल्लाह, मुँह जी पानी हल्का हल्का आ रहे हैं। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से देखें हैं। ग्रेवी देखें इसकी, मामला आप चेक करें आप इस हांडी के, इस तरीके से इसकी ग्रेवी चेक करें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हैं बड़ी हांडी यहाँ ले आए। फाइनल नहीं हुई अभी। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले आलमंड जिसे आप बादाम कहते हैं, ये ऊपर गार्निश के लिए इस तरीके से डाल देंगे। गल समझ आ रही है? सीधे उल्टे जैसे दिल चाहे, इस तरीके से जितने आपको पसंद हो। ये सब्ज़ मिर्चों के 2 पीस इस तरीके से रख देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस तरीके से डाल देंगे। मेरे भाइयों, मुगलाई चिकन हांडी किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। टेस्टफुल, खुशबूदार बनेगी। अगर आपको मुगलाई चिकन हांडी की बोनलेस की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।